हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी के बारे में। ज़रूर अभी दोस्तों कह सकते हैं कि मार्केट्स में आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार बाजार दोस्तों अभी ख़राब ही देखने को मिल रहे हैं। बट क्या आईपीओ में अब एक्शन जो है वो हमको चेंज होता हुआ दिखेगा? क्योंकि अपने आप में कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है ग्रीन मार्केट के अंदर भी, तो उस पर बात करेंगे। कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिले, उनके बारे में बात करेंगे। और अभी दोस्तों एक आईपीओ ओपन है जो है राजपूताना स्टेनलेस, तो उसके बारे में बात होगी। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। शुरुआत दोस्तों राजपूताना स्टेनलेस से करते हैं, क्योंकि आईपीओ का आज पहला दिन था और पहला दिन किस तरीके का रहा पहले तो एक बार ये देख लेते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी आईपीओ के 2 दिन और बचे हुए हैं, 10th एंड 11th ऑफ मार्च, जब आपको आईपीओ क्लोज होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 122 का इसका प्राइस बैंड है, लगभग 110 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर दोस्तों 255 करोड़ का इशू है, जिसमें 179 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल रखा गया है 76 करोड़ के आसपास का। इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ के अंदर जो रिजर्वेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यूआईपी कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में दोस्तों लगभग जो हिस्सा रखा गया है वो 20,90,000 शेयर्स रखे गए। लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो क्यूआईबी का हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दोस्तों बहुत कम रखा गया है। प्लस इस आईपीओ में कोई भी एंकर्स नहीं है, तो मेन बोर्ड आईपीओ बट कोई एंकर बुक नहीं है। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों इस आईपीओ में हिस्सा दिया गया 27% का, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसको 18%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को 9%, जो अनयूजुअल है कि इतना हिस्सा नहीं मिलता है एचएनआई को। वहीं रिटेल को इस आईपीओ में दोस्तों लगभग हिस्सा दिया गया है 60% के आसपास, 63% दिखा रहा है, बट ठीक है 60, 30 और 10 है, याद रखिएगा। सो ओवरऑल इस तरीके से याद रखिएगा, जो रिजर्वेशन है उसको बांटा गया है। तो यहाँ पर बात क्या है? बात यह है कि रिटेल कैटेगरी इस आईपीओ में दोस्तों ज़्यादा है, एचएनआई कैटेगरी इस आईपीओ में भी ज़्यादा है, लेकिन जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो इस आईपीओ में 50% भी नहीं है, सिर्फ 10% रखी गई है विथ नो एंकर्स। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा जब कंपनीज करती है मेजरली तो वो अच्छा नहीं माना जाता, ये आपको मैं कह सकता हूँ। अभी पहले दिन था दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो आपको ऑलमोस्ट फुल सब्सक्राइब होती हुई दिख गई। बट अगेन उसके पीछे का रीजन यही कि क्यूआईबी कैटेगरी बहुत स्मॉल है। एचएनआई कैटेगरी 65% तक सब्सक्राइब होती हुई दिख गई, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी इंटरेस्टिंगली 95%, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 5%, लगभग हमको 44 करोड़ रुपीज़ आते हुए दिखे। यहाँ पर भी अभी उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन आ रहा है कि बिग एचएनआई कैटेगरी ज़्यादा सब्सक्राइब हो रही है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी कम सब्सक्राइब हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है कि देखिए सब्सक्राइब किया जा रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। रिटेल पोर्शन लगभग 4% सब्सक्राइब हुआ, टोटल 30% ये आईपीओ आपको फर्स्ट डे के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 77 करोड़ रुपीस कंपनी को मिलते हुए दिखे। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कंपनी के बारे में, तो आई डोंट फील कि दोस्तों कोई कंपनी में खास दमखम दिखता है। जीएमपी अगर हो भी तो उसको नज़रअंदाज करिएगा, आपको बस मैं यही कहूँगा। ये भी एक ऐसा आईपीओ मुझे प्रतीत होता है कि ख़राब भी करेगा। मतलब श्री राम ट्विस्टिक्स ने दोस्तों जितना ख़राब किया ना, उतना हो सकता है कि उतना नीचे तो ना खुले, बट नीचे खुलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस आईपीओ की। रीज़न बीइंग 10% रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए रखना पहला। दूसरा, दमखम कंपनी में भी उतना नहीं है, उनकी ऐसा भी नहीं कि कंपनी के फाइनेंशियल तोड़फोड़ नज़र आते हैं, वो एक बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। अगेन बाकी आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करना है। कोई याद रखिएगा अप्लाई या फिर अवॉइड की रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा आईपीओ पे आते हैं। दूसरा आईपीओ दोस्तों जो आपको ओपन होता हुआ दिखेगा कब से? कल से। नाम है इनोविजन। जी हाँ, इनोविजन की भी याद रखिएगा ओपनिंग देखने को मिलेगी 10 से 12 के बीच में, लगभग 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 548 का प्राइस बैंड है, 27 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। लगभग दोस्तों 323 करोड़ का इशू है, जिसमें 255 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का 68 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में दोस्तों रिजर्वेशन इस तरीके से रखा गया कि इस आईपीओ में 1% है रिजर्वेशन फॉर क्यूआईबी कैटेगरी, 65% है रिटेल के लिए और 34% है एचएनआई के लिए। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से रिजर्वेशन रखा गया है। तो मतलब कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। और ऐसे आईपीओज में याद रखिए पैसा बनना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ना कोई इंस्टीट्यूशन की बाइंग, ना कोई दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं बड़े फंड्स हमको आते हुए दिखते हैं, क्योंकि रखा ही नहीं गया है। तो बेटर होता है कि उन आईपीओज में रिस्क ना ले जब बाजार ऑलरेडी इतना ख़राब हो। ये आईपीओज आते हैं चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा एक और आईपीओ दोस्तों ओपन होगा, लेकिन आज से नहीं। ये आईपीओ का जो डेट है वो याद रखिएगा आ चुका है 18 से 20 के बीच में। अभी डिटेल जाना बाकी है। नाम है दोस्तों स्काईवेज एयर सर्विस, राइट। तो ये आईपीओ आपको जल्द ओपन होता हुआ दिखेगा। इसके बारे में जैसे डिटेल आपको आएगी तो बताऊँगा। अब दोस्तों कुछ अपडेट्स पे बात करते हैं, देन हम आगे चर्चा करेंगे और जीएमपी इन सब पे। बाकी
अपडेट्स में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि आईपीओ जो जियो का आता हुआ दिखने को मिलने वाला था और लग रहा था कि बहुत जल्द कंपनी अपने पेपर्स फाइल करेगी, अब दोस्तों लगता है कि वो आईपीओ भी आपको डिले होता हुआ दिखेगा। मतलब अब आप ऐसी खबरें सुनेंगे कि ये आईपीओ डिले होता हुआ दिख रहा है, ये कंपनी ने अपना आईपीओ को उससे प्लान बैकआउट कर लिया है, और ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली थी और अब कंपनी ने कहा है कि वो दूसरे तरीके से पैसे जुड़ा लेंगे। क्यों हो रहा है? सिंपल बात है, मार्केट्स। देखो जब बाजार दोस्तों बहुत हरा होता है ना, तो हर चीज़ खराब चीज़ भी आ जाती है मार्केट के अंदर, और वही मार्केट में जब दोस्तों आप सिर्फ लाल और लाल और लाल देखते हैं तो अच्छी चीज़ें भी याद रखिएगा दूर भागना शुरू कर देती है, बिकॉज उनको पता है कि हो सकता है कि वैल्यू इतना ना मिले। जो जियो का आईपीओ उसको रिलेटेड तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट का हाथ है। इसमें बताया जा रहा है कि रेगुलेटरी लिम्बो यानी रेगुलेटरी जो एक चेंज होने वाला था वो चेंज अभी तो नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो खबर दोस्तों निकल कर आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी डिले किया है जो फॉर्मलाइज करने वाले थे लिस्टिंग रूल्स को, मतलब चेंज करने वाले थे, याद रखिएगा, लिस्टिंग रूल्स को। इसलिए अब कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करती हुई नजर आ सकती है जब तक ये जो चेंजेस है ये होते नहीं हैं। देखो जियो अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसलिए कंपनी चाह रही थी कि जो मिनिमम शेयर होल्डिंग का क्राइटेरिया है वो चेंज किया जाए, प्लस मिनिमम शेयर होल्डिंग जितना आईपीओ में लेकर आना होता है उसको भी चेंज किया जाए। अभी बताया जा रहा है कि दोस्तों वो चेंज आपको होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। रिलायंस जो है अभी गवर्नमेंट के फॉर्मूला जो फॉर्मलाइज करती है, मतलब चेंजेस को, उसका वेट कर रही है, बैक बाय द रेगुलेटर टू अपॉइंट बैंकर्स फॉर्मली एंड फाइल अ ड्राफ्ट आईपीओ प्रोस्पेक्टस। कंपनी अभी जो ड्राफ्ट पेपर्स है वो फाइल नहीं करेगी जब तक, याद रखिएगा, चेंज नहीं अनाउंस हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अभी बताया नहीं गया कि देखिए कंपनी ने अपने बैंकर्स से आगे बातचीत कितनी लेकर गई है, बट कंपनी ये एम कर रही थी कि जो अपने पेपर्स है, जो प्रोस्पेक्टस है, ये फाइल करेगी बिफोर अप्रैल, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ऐसा बताया गया था। तो अब ये देखना होगा कि क्या आगे चलकर चेंजेस हो जाएंगे, जो नॉर्म्स चेंज होने वाले थे, या फिर नहीं होंगे। अगर नहीं होते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली आईपीओ मुश्किल है पेपर्स फाइल करना। उसके बाद ही कंपनी पेपर फाइल करेगी जब चेंजेस लिस्टिंग को लेकर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगली अपडेट पे, अगला अपडेट है जीआईसी बैक्ड ग्रीनको एनर्जीज के बारे में। जी हाँ, ग्रीनको एनर्जीज लगभग अपना $1 बिलियन का आईपीओ लेकर आ सकता है। ग्रीनको एनर्जीज दोस्तों एक और आप कह सकते हैं एनर्जी प्लेयर कोशिश कर रहा है कि अपना आईपीओ लेकर आ जाए। एक रिन्यूएबल पावर डेवलपर है जिसको बैक करती है सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी। ये दोस्तों लगभग $1 बिलियन, $1 बिलियन का मतलब आप 9,000 करोड़ मान के चल सकते हैं आज के, अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। कंपनी एक्सप्लोर कर रही है पॉसिबिलिटी ऑफ लिस्टिंग इट्स शेयर्स इन मुंबई, मतलब डेफिनेटली इन एनएसई एंड बीएसई। और जो कंपनी ने शुरुआती बातचीत है उसको भी शुरू कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि कंपनी किस तरीके से अपना पोटेंशियल शेयर सेल करेगी। तो जल्द आप सुन सकते हैं ग्रीनको एनर्जीज के पेपर्स के बारे में, बिकॉज कंपनी ने बातचीत शुरू कर दी है। अब आते हैं दोस्तों एक और आईपीओ के अपडेट पे, जो है फ्लिपकार्ट। जी हाँ, फ्लिपकार्ट ने दोस्तों यहाँ पर फिर से, याद रखिएगा, अपना जो बेस है वो चेंज कर दिया है फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया। सो दोस्तों हमेशा का ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी को अगर अपना आईपीओ लेकर आना है इंडिया के अंदर तो उनको अपना बेस इंडिया करना पड़ता है। तो वैसे ही दोस्तों कंपनी ने किया है, वॉलमार्ट के द्वारा, याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट बैक्ड है। और यहाँ पर प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया है शिफ्टिंग इट्स होल्डिंग कंपनी डोमिसाइल, जिसको डोमिसाइल बोलते हैं, फ्रॉम सिंगापुर बैक टू इंडिया। मतलब जब भी कोई कंपनी अपना, याद रखिएगा, बेस, तो उसको डोमिसाइल बोलते हैं। तो डोमिसाइल चेंज करने वाली है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, डोमिसाइल जब चेंज होता है तो उसमें कंपनी को लॉसेस भी होते हैं। फ्लिपकार्ट ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो और लॉस बढ़ता हुआ दिखेगा, बट वो वन टाइम लॉस होता है जो कंपनी को पे करना पड़ता है। फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर जो अप्रूवल है फ्लिपकार्ट को मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉर इट्स इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, ताकि जो फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड है, जो होल्डिंग एंटिटी है फ्लिपकार्ट के ग्रुप की, ये आपको फिर जो चेंजेस है वो आगे करती हुई नजर आएगी। जो रीडोमिसाइलेशन है, जो ओवरऑल दोस्तों याद रखिएगा चेंज होगा फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा, बिकॉज क्यों, इससे दिखाते कि कंपनी को अपना आईपीओ लेकर आना है। तो बिल्कुल फ्लिपकार्ट की तो बहुत तेज़ी से, याद रखिएगा, प्रोसेस चल रही है, और ओवरऑल आपको जल्द कंपनी का आईपीओ भी आता हुआ दिखेगा, पेपर्स भी आते हुए दिखेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, मार्केट्स अच्छे हो ये हम चाहेंगे, तभी जाकर दोस्तों आईपीओ आता है। तो उसका मकसद होता है कि हाँ कुछ बढ़िया भी करके दिखा देगा, अदरवाइज वही अभी आईपीओ आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं जीएमपी के बारे में। तो देखिए स्काईवेज एयर की तो अभी तक जीएमपी में कोई आपको शुरुआत देखने को नहीं मिली है। वैसे ही एक और दोस्तों, ये एक इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है राजमार्ग, इसका भी आईपीओ आएगा, बट अगेन वो एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो ये डिफरेंट होता है आईपीओ से, तो इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा इनोवेशन की भी कोई जीएमपी अभी तक शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है, लेकिन राजपुताना स्टेनलेस की जीएमपी शुरू हो चुकी है ₹2 पे। बट अगेन आपको यही कहूँगा, जीएमपी पे भरोसा ज़्यादा ना करें। जीएमपी दिख रही है, ठीक है, बट यही बात है कि कंपनी में दमखम ढूंढिए, इस कंपनी में दमखम नहीं दिखता है, ये आपको मैं कह सकता हूँ। देन इसके अलावा सिडमेक, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। जीएमपी आप देखिए लगभग ₹40 के आसपास सबको कारोबार करता हुआ दिख रहा है, कई जगह पे 50 भी है, कई जगह पे 60 भी है। सिडमेक की जीएमपी दोस्तों परसों तक माइनस में चल रही थी,
कल जीएमपी ने तेज़ी पकड़ना शुरू किया और अब दोस्तों जो जीएमपी है वो आप देखिए लगभग 3% के आसपास चल रही है। जैसे मैंने कहा कई जगह पे 50-60 रुपये भी चल रही है। तो क्या ये आईपीओ बनेगा जो एक अच्छा लिस्टिंग देकर जाएगा, ये हमको दोस्तों पता चलेगा 11 तारीख को। बट अगेन अगर दोस्तों कोई अच्छा आईपीओ अच्छा करेगा तो नो डाउट इससे मूड माहौल आपको बेटर होता हुआ दिखेगा। जो बहुत ख़राब है मूड माहौल, तो अगर सिनेमैक की लिस्टिंग अच्छी होती है तो ये अपने आप में देखिए आईपीओ मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। फिर कंपनीज देखेगी जो अच्छी कंपनीज है वो अपना आईपीओ लाना शुरू करेगी। अगर इसकी ख़राब लिस्टिंग हो जाती है तो फिर वो ये आईपीओ मार्केट जिस तरीके से ख़राब है वो और ख़राब होता हुआ दिखेगा। बट हाँ, अभी तो जीएमपी बढ़ रही है, तो ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी इस आईपीओ में रिस्क लेकर अप्लाई किया है, हो सकता है कि आपको उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।